आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की, तो बिना परीक्षा प्रमोट नहीं होंगे छात्र। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के यूजीसी के फैसले को सही माना है। वहीं मास्क न पहनने पर यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डालेंगे। तो कोरोना काल में आपकी उड़ान सुरक्षित और आसान हो, इसके लिए देश में हवाई सफ़र कुछ सख्त नियमों के साथ ही सामान्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उड़ान नियामक DGCA के अनुसार हवाई यात्रा के दौरान जो भी यात्री मास्क पहनने से इनकार करेंगे उन्हें एयरलाइंस की नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा। परीक्षाएं सिर पर, व्यवस्थाएं सिरे से नदारद। तो जेईई नीट की परीक्षाओं पर सरकार ने हामी तो भरी है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर अभी तक एक भी कदम नहीं उठा। दूर दराज जिलों से आ रहे हजारों परीक्षार्थियों की आवाजाही और उनके खाने ठहरने के बारे में सरकारी मशीनी चुप्पी साधी हुई है। सास ससुर और 2 सालियों का किया कत्ल। तो खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे संपत्ति का लालच 400 शव घर के अहाते में गड्ढे में दफनाए, ऊपर से फर्श डाल दिया। तो संपत्ति के लालच में दामाद ने पत्नी और किराएदार के साथ मिलकर के सास ससुर व 2 सालियों की हत्या कर शव को घर में ही दफना दिया। करीब 16 महीने बाद शुक्रवार को इस वारदात से पर्दा उठा। उत्तर प्रदेश के बरेली में ससुर की जमीन की देखरेख कर रहे रिश्तेदार और समझदारी के चलते घटना का पता चला। जनधन खाता धारकों को मिलेगी बीमा सुरक्षा। तो सरकार जनधन खाता धारकों को बीमा सुरक्षा देगी। इसके तहत उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा। नमामि गंगे की तर्ज पर निर्मल होगी यमुना। तो राष्ट्रीय नदी गंगा की निर्मलता के लिए चल रही नमामि गंगे परियोजना की तर्ज पर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना भी स्वच्छ एवं निर्मल होगी। केंद्र सरकार द्वारा देश की जिन 13 नदियों के पुनरुद्धार का फैसला लिया है उनमें यमुना भी शामिल है। शहर में 19 स्थानों पर बनेंगे स्मार्ट वेडिंग जोन। तो नगर निगम ने शहर में स्मार्ट ठेली के लिए 19 नए स्थानों का चयन किया है। वही खबर आई है पुरानी पेंशन बहाली को 13 सितंबर तक रखेंगे उपवास। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर सरकारी सेवा में कार्यरत व सेवानिवृत्त कार्मिक 13 सितंबर को विरोध स्वरूप 1 दिन का उपवास रखेंगे। बात करते हैं जॉब रेट को लेकर के, तो WCD गुजरात में 3780 पदों पर आंगनवाड़ी वर्कर के व अन्य पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए अंतिम तिथि 13 सितंबर है। तो इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 7वीं 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं सेंट्रल रेलवे में 48 पैरामेडिकल के पदों पर वैकेंसी निकली हुई, जिसके लिए 2 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इंडियन रेलवे की वेबसाइट में जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में 40 इंजीनियरिंग एवं मैनेजर के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें 4 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NHM पुलवामा में 18 स्टाफ नर्स एवं अन्य पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए 3 सितंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 11 की मौत, 588 नए मामले आए हैं। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत और उनके बेटे की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। हरिद्वार में 120, उधमसिंह नगर में 72 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का प्रसार तेजी से बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को भी प्रदेश में 588 नए मामले सामने आए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत और उनके बेटे एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विकास भगत की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में अभी तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 17,865 पहुंच गई है। दूर में एक दिन में सर्वाधिक 185 मरीज मिले हैं। प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इसी वक्त खबर आई है मुख्यमंत्री की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। वही खबर आई उत्तराखंड में कमजोर पड़ी राष्ट्रीय खेल की स्टिक। तो उत्तराखंड में दयनीय है राष्ट्रीय खेल हॉकी की हालत। बढ़ावा देने को नहीं हो रहे हैं प्रयास। राष्ट्रीय संघ और खेल विभाग के बीच समन्वय की कमी है। 45 शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त। तो आउटसोर्सिंग कंपनी का टेंडर निरस्त कर कैंट बोर्ड कर चुका है ब्लैक लिस्ट। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पे छावनी परिषद देहरादून के स्कूलों में संविदा पर रखे गए 45 शिक्षकों की सेवाएं फिलहाल समाप्त की जा रही हैं। वहीं खबर आई है प्रेमनगर में बनेंगे स्मार्ट वेंडर जोन। तो नगर निगम की तरह अब कैंट क्षेत्र में भी स्मार्ट वेंडर जोन बनेंगे।
महिला और उसकी मां से 2 घंटे पूछताछ की गई है। तो विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला और उसकी मां से पुलिस ने 2 घंटे तक पूछताछ की। दोनों शुक्रवार दोपहर करीब 12:45 बजे पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर अनुज कुमार के कार्यालय पहुंची। महिला को दूसरी की भूमि बेच करके 28 लाख हड़पे गए हैं। तो खबर है देहरादून से, जहां पे 4 जालसाजों ने एक महिला को दूसरे की जमीन बेच करके 28 लाख रुपए हड़प लिए। महिला को धोखाधड़ी का पता तब चला जब दाखिल खारिज नहीं हुआ। पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड में 2 दिन हल्की बारिश। तो उत्तराखंड में फिलहाल बारिश की रफ्तार मंद रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। हालांकि सोमवार से इसमें फिर से तेजी आ सकती है। विश्वविद्यालय परीक्षा को तैयार, कॉलेज खुलने का इंतजार। तो प्रदेश के 67,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं कर रहे हैं स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की पढ़ाई। लोकसभा सचिव बने उत्पल कुमार। तो पूर्व मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र सरकार ने अहम जिम्मेदारी से नवाजा है। उन्हें लोकसभा सचिवालय में सचिव के रूप में नियुक्ति दी है। इस पद को पाने वाले वह राज्य के पहले बड़े अधिकारी हैं। जेई नीट के लिए बढ़ाए गए परीक्षा केंद्र। तो जेई और नीट के लिए पिछले साल के मुकाबले इस बार परीक्षा केंद्रों में बढ़ोतरी की गई है। वही खबर आई है दाखिले के लिए किस्मत की आजमाइश आज। तो आरटी के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए छात्रों की किस्मत की आजमाइश आज होगी। प्रदेश भर में लॉटरी प्रक्रिया के तहत छात्र छात्राओं को उनकी पसंद के निजी स्कूलों में दाखिला मिल सकेगा। 28 सितंबर को आयोजित होगी क्लेट की परीक्षा। तो कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित की गई थी परीक्षा। देश की 22 लॉ यूनिवर्सिटी क्लेट के माध्यम से देती है प्रवेश। वही खबर है दून में 21 घरों में मिला डेंगू के मच्छर का लार्वा। मानसून सत्र में ऑनलाइन भाग लेंगे बुजुर्ग विधायक। तो विधानसभा का मानसून सत्र 65 से ज़्यादा आयु के विधायकों के लिए विधानसभा कर रही है इस पर विचार। इस वक्त खबर है गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में एक छात्र ने उत्तर पुस्तिका की जांच पर सवाल उठाए हैं। छात्र का आरोप है कि उनकी उत्तर पुस्तिका में कई प्रश्नों की जांच नहीं हुई है, जबकि एक प्रश्न में 2 बार अंक दिए गए हैं। बताया गया कि विषय में उन्हें 70 में से मात्र 10 अंक ही दिए गए हैं। आज विष्णु के 5वें अवतार की होगी पूजा। तो वामन जयंती पर आज श्रद्धालु घरों में व्रत रखकर के भगवान विष्णु के 5वें अवतार की पूजा करेंगे। सिफन कोर्ट के बासिंदों को हटाने से पहले किया जाएगा विस्थापित। तो शुक्रवार को नगर पालिका की बोर्ड बैठक में अहम फैसला लिया गया है। इसके लिए प्रस्ताव पास हो गया है। अश्लील विज्ञापन में फ्रांसीसी महिला को गिरफ्तार किया गया। तो ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे अश्लील वीडियो विज्ञापन बनाकर के सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में पुलिस ने एक फ्रांसीसी महिला को गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन में दूरसंचार कंपनियों का कारोबार डाउन हो गया है। तो लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ने और इंटरनेट डाटा की खपत में इजाफा होने के बावजूद दूरसंचार कंपनियों को झटका लगा है। रिलायंस जियो को छोड़ अन्य सभी कंपनियों का कारोबार लॉकडाउन अवधि में काफ़ी कम रहा है। ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे युवती की चैन छीन करके भागे 2 बाइक सवार युवक को गिरफ्तार किया गया। वहीं मोबाइल छीनने में 3 युवक गिरफ्तार। तो तेजी से बाइक चलाकर राह चलते व्यक्तियों से मोबाइल छीनने में पुलिस ने 3 युवक को गिरफ्तार कर लिया। नए कोविड केयर सेंटर में मरीजों की भर्ती शुरू हो गई है। तो खबर है ऋषिकेश से, जहाँ पे मुनि की रीति में संक्रमित बढ़ने पर डीएम टिहरी के आदेश पर बनाया गया नया सेंटर। ओवर स्पीड के विरुद्ध 15 दिन का विशेष अभियान। तो ओवर स्पीड के खिलाफ कार्रवाई में शिथिलता बरतने पर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने परिवहन एवं पुलिस विभाग के रवैये पर असंतोष जताया। कहा कि अगले 15 दिन दोनों विभाग मिलकर के ओवर स्पीड के खिलाफ अभियान चलाकर के कार्रवाई से अवगत कराएं। खबर है ऋषिकेश, जहाँ पे 10 सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो प्रशासन की मनाही के बावजूद जीवनी माई मार्ग पर फुटकर मंडी में दुकान खोलने वाले 10 सब्जी विक्रेताओं के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बिना नक्शा पास बन रही बहुमंजिला इमारत को सील कर दिया गया। तो ऋषिकेश से खबर आई है।
विकासनगर से खबर है जहां पे कंपनी कर्मियों समेत 8 पॉजिटिव मिले हैं। तो सिलाकुई में कंपनी के प्रबंधन ने खुद ही कराया था टेस्ट, संक्रमितों को भेजा दून। तो शुक्रवार को पचवा दून में 8 व्यक्तियों में कोरोना पॉजिटिव आई, जिसमें सिलाकुई की एक कंपनी के 6 कर्मचारी भी शामिल हैं। दिल्ली की तरह होगा उत्तराखंड का विकास। तो आम आदमी पार्टी ने क्षेत्र के कई गांवों में मास्क और सैनिटाइजर बांटा। उन्होंने ग्रामीण से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने की अपील की है। बात करते गढ़वाल की खबरों की, तो आज माता मूर्ति से मिलेंगे भगवान बद्रीनारायण। तो वामन द्वादशी पर अपनी मां मूर्ति से मिलने देश के अंतिम गांव माणा जाते हैं भगवान नारायण। तो भगवान वामन के जन्मोत्सव पर आज बद्रीनाथ धाम में आयोजित होने वाली माता मूर्ति मेले की तैयारियां पूरी तरह कर ली गई हैं। कपाट खुलने के बाद पहली बार आज भगवान नारायण अपनी माँ से मिलने देश के अंतिम गाँव माणा के पास स्थित माता मूर्ति मंदिर जाएंगे। वही खबर आई है कोटद्वार से, जहाँ पे धोखे में रचाया ब्याह, मुकदमा दर्ज किया गया। तो भाबर क्षेत्र के अंतर्गत चंडीचौड़ निवासी 3 बच्चों के पिता को महिला से झूठ बोल करके ब्याह रचाना भारी पड़ गया। महिला ने व्यक्ति व उसके पूरे परिवार के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी। इसी के साथ खबर है कोटद्वार से, जहाँ पर कोरोना संक्रमण के 6 मामले सामने आए हैं। खबर आई है श्रीनगर गढ़वाल से, जहाँ पे बाजार बंद पर व्यापारी 2 धड़ों में बंटे हैं। तो श्रीनगर में बाजार शनिवार और रविवार को बंद रखने के निर्णय पर व्यापारी 2 धड़ों में बंट गए। शुक्रवार को श्रीनगर बाजार का साप्ताहिक बंदी का दिन था। व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष वासुदेव कंडारी ने गणेश बाजार में एक व्यापारी के कोरोना संक्रमित मिलने पर शहर के सभी बाजारों को शुक्रवार से रविवार तक बंद रखने का ऐलान किया। शुक्रवार शाम को उन्होंने शहर में सार्वजनिक सूचना भी प्रसारित करवाते हुए कहा कि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेगा। लेकिन दूसरी ओर शहर के ही अन्य व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी श्रीनगर से मिलकर कहा कि वह बाजार बंद रखने के पक्ष में नहीं है। इस खबर आई है मोबाइल पर बच्चों को सिखाए शिक्षण के गुर। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। वही खबर आई है कोरोना काल में ऑनलाइन खूब बिका केदारनाथ का प्रसाद। तो कोरोना काल में केदारनाथ धाम के प्रसाद की ऑनलाइन बिक्री को लेकर के देश विदेश के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। बीते लगभग सवा माह में ही प्रसाद के 1800 पैकेट ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक चुके हैं। भूस्खलन से 54 ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित हो गए हैं। तो कोडियाला के पास मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद रहा। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में 25 गांवों का संपर्क कट गया है। नगर में राजमार्ग की खस्ता हालत से राहगीर परेशान है। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। इस उत्तरकाशी से खबर है, जहाँ पे खतरे की जद में सरबड़ियार के 3 गांव। तो शासन प्रशासन से विस्थापन की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो संत बाहुल्य क्षेत्र की व्यवस्थाओं पर करें फोकस। तो श्री महंत गिरी नरेंद्र गिरी ने कुंभ कार्यों पर स्वामी बालकानंद गिरी से चर्चा की है। इस खबर है दुष्कर्म के आरोप पर बैठी पंचायत मामला झूठा। तो पथरी क्षेत्र में एक गांव में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पंचायत बैठने के बाद नया मोड़ आ गया। पुलिस की छानबीन में मामला कुछ और निकला, जिसके बाद पुलिस ने झूठी सूचना देने वाले आरोपित पर पुलिस एक्ट में चालान कर दिया। खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे रुपए से भरा बैग छीनने वाले दबोचे गए हैं। तो ज्वालापुर क्षेत्र में टिहरी गढ़वाल के बुजुर्ग किसान से रुपए से भरा थैला झपट कर फरार हुए दोनों आरोपित फैजान और नजीर निवासीगण गांव गडोवाली थाना पथरी शुक्रवार को पुलिस के हाथे चढ़ गए। ज्वालापुर सीएससी के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो हरिद्वार में 11 विभागों के कर्मचारी में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें 7 बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं। इस खबर है ये 15 सितंबर तक भत्तों का होगा भुगतान। तो राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष ने ली बैठक, कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा किया है। दाह संस्कार को 3680 की लकड़ी खरीद जरूरी। तो यदि आपको या किसी स्वजन या परिचित का दाह संस्कार चंडी घाट शमशान घाट पर करना है, तो आपको न केवल आधार कार्ड दिखाना होगा, बल्कि शव दाह के लिए 3680 रुपये की लकड़ियां भी खरीदनी होगी।
इसी के साथ खबर आई है सरकारी स्कूलों में लगेगी सैनिटरी वेंडिंग मशीन। तो प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे सैकड़ों छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर के होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। पूर्व माध्यमिक से लेकर के इंटर तक 781 विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाने का निर्णय लिया गया है। खबर आई है 2 IAS व 2 PCS के पदभार बदले गए हैं। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर भड़का उक्रांत, दिया धरना। तो कहा बदहाल सेवाओं को तुरंत दुरुस्त करे प्रदेश सरकार। जनहितों से जुड़े मामले की अनदेखी अब नहीं की जाएगी बर्दाश्त। और खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे चमियाल के 2 और हत्यारोपित गिरफ्तार किए गए। तो बहुचर्चित राजेंद्र चमियाल हत्याकांड में लिप्त 2 और आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। 25 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। तो खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे कोसी मटेला पार्पिंग योजना का काम शुरू हो गया है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे महिला से अश्लील मैसेज करने पर धरा। तो व्हाट्सएप पर महिला को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में एक युवक नीरज पांडे की पुलिस ने चंपावत जनपद के लोहाघाट नगर से दबोच लिया। खबर है ये बागेश्वर से, जहाँ पे बारिश से 2 मकान क्षतिग्रस्त, मवेशी बह गए हैं। तो जिले में भूस्खलन का सिलसिला तेज हो गया है, जिससे 8 सड़कों में भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिर गए हैं। खबर है अल्मोड़ा से, जहाँ पे मां नंदा सुनंदा को दी भावुक विदाई। युवाओं को रोजगार देने में विफल रही सरकार। तो युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हरीश रावत ने कहा कि महामारी काल के दौर में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। केंद्र व राज्य सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने में विफल साबित हुई है। रोजगार के मुद्दे पर युवा कांग्रेस 29 अगस्त से पूरे प्रदेश में मुहिम चलाएगी। पहले लव मैरिज, फिर संपत्ति हड़पने को ससुरालियों की हत्या। तो खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे संपत्ति पर नज़र पड़ी। तो पहले हीरालाल गंगवार की बड़ी बेटी से नरेंद्र गंगवार ने प्यार करने लगा। प्यार के बाद उसके साथ शादी की बात आई तो युवती के पिता ने शादी करने से मना कर दिया। नरेंद्र ने लव मैरिज कर घर जमाई बनकर रहने लगा। संपत्ति नाम कराने में नाकाम हुआ तो उसने पत्नी व किराएदार युवक के साथ ससुरालियों की हत्या कर दी। यह घटना फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो जिस संपत्ति के लिए किए 4 खून उसी ने पहुंचाया जेल। तो 25 अगस्त को संपत्ति पर दावा करने गया था बरेली का युवक। तो इस प्रकार से रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप में हत्या के शक में युवकों से पूछताछ भी की गई। घटनास्थल पर जांच करते आईजी कुमाऊं अजय रोतेला, वहीं कब्र खुदाई करके शवों को निकाला गया है। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करते तो जान हथेली पर लेकर चढ़ रहे हैं पहाड़। तो चीन सीमा को जोड़ने वाले तवाघाट छिरकिला मार्ग पर अभी भी मलबा है, 36 दिनों बाद भी नहीं खुला। 18 मार्ग बंद, 80,000 की आबादी प्रभावित है। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे जिले में गुरुवार रात मौसम शांत रहा। अलबत्ता तहसील डीडीहाट और धारचूला में हल्की बारिश हुई। वहीं बीते दिनों की बारिश के दौरान भूस्खलन और मलबा आने से बंद 18 मार्ग यातायात के लिए अभी भी नहीं खुल पाए हैं। रविवार से 16 तक NH पर प्रभावित रहेगा यातायात। टनकपुर व चंपावत के बीच रविवार 30 अगस्त से 16 अगस्त तक यातायात प्रभावित रहेगा। दिन भर में NH को 3 बार ही आवागमन के लिए खोला जाएगा। स्वामी वीरेंद्रानंद ने जाना आपदा पीड़ितों का हाल। तो खबर है पिथौरागढ़ से, लोहाघाट से खबर है, जहाँ पे पाटन में सावकों संग दिखा गुलदार। तो ग्राम सभा पाटन पाटनी गांव में शुक्रवार को सुबह मादा गुलदार और उसके 2 सावक दिखाई देने से क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। खबर आई है लोहाघाट से, जहाँ पे महिला खाई में गिरी, घंटों बाद इलाज। तो दिगाली चौड़ के पापर गांव में घास काटने जंगल गई महिला खाई में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में अव्यवस्था के चलते घंटों बाद महिला का ऑपरेशन हो पाया। ऐसे में परिजनों समेत ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इज्जत खबर है, नई शिक्षा नीति पर गोष्ठी में शिक्षकों ने रखे सुझाव। वहीं 6 माह तक नहीं हो पाएंगे गर्भवती महिलाओं के जटिल ऑपरेशन। तो खबर आई है चंपावत से,
बिना फ़ोन कैसे हो रही है ऑनलाइन पढ़ाई। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है जहाँ पे जिले में ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के हुए एक सर्वे में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। सीमांत के 3 विकास खंड में सर्वे में पता चला है कि प्राइमरी स्तर के 40% बच्चों के परिवार में एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है। वही खबर आई है 26 साल बाद रुकी हिल यात्रा। तो कोरोना संक्रमण के चलते कुमोड़ गांव में सांकेतिक रूप से पूजे गए लखिया भूत। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो विधायक फ़ोन करके दे रहे धमकी। तो सीएमएस तो सीएससी के चिकित्सा अधीक्षक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर विधायक पर अभद्रता करने, मारने पीटने की धमकी देने का आरोप लगाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान किए जाने तथा विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बाजपुर में 9 लोगों पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस खबर आई है काशीपुर से, जहां पे ट्रेन बंद होने के विरोध में रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया है। तो मुखर हुए कांग्रेसी कहा जनता को होगी भारी परेशानी। रेल मंत्री को ज्ञापन भेज की बंद ट्रेनों को दोबारा शुरू करने की मांग की है। इसी के साथ खबर है काशीपुर से, जहां पे तेज रफ्तार कार ट्रक में घुसी, कार सवार को क्रेन से निकाला गया। तो सुबह तड़के एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर के ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार की अगली सीट पर बैठा युवक कार में फंस गया, जिसे बमुश्किल क्रेन की मदद से सकुशल बाहर निकाला गया। वही खबर आई है 2 दिन के लिए बंद हुआ कलेक्ट्रेट। तो 3 दिन में कर्मचारी के संक्रमित मिलने पर क्रम जारी है। जिले में 64 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।